आज हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे डायबिटीज को जड़ से खत्म करने के लिए, पूरा क्योर करने के लिए। डॉक्टर बोलते हैं, सारी उम्र दवाइयाँ खिलाते हैं कि शुगर ठीक नहीं हो सकता, डायबिटीज क्योर हो ही नहीं सकता। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने शरीर के सारे अंगों को, कुछ भी उनमें गड़बड़ हो जाए, पूरे तरीके से ठीक कर सकते हो योग के माध्यम से। लेकिन आज का जो मेरा अभ्यास रहेगा, जो थोड़ा एज में ज़्यादा हो गए और कभी किसी ने योग अभ्यास किया ही नहीं, करने वालों को तो होगा ही नहीं, और जिन्होंने किया ही नहीं, ये अभ्यास है आज उनके लिए। तो सबसे पहले शुरू कर दो बटरफ्लाई। सिर्फ सुनो मत, करते रहो। आप देखना आज ही आपका जो शुगर का लेवल है वो डाउन आ जाएगा, और जिसका डाउन है उसका ठीक हो जाएगा। तो करते जाएं। पहले बटरफ्लाई और सांस जोड़ के रखें। सांस का जो महत्व है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी करते जाएं। ये मैं फिर बता रहा हूं, ये उन लोगों के लिए अभ्यास, खासकर जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं और अब करते ही कुछ कुछ खिंच जाता है। तो खिंच जाने से क्या करोगे कि अब कुछ कर ही नहीं सकते? सब कर सकते हैं। हम ज़्यादातर वीडियो बनाएंगे ही ऐसी जिसका अभ्यास सब कर सके, जिसने कभी किया हो ना किया हो। 60 साल के हमारे बुजुर्ग भी कर सकते हैं, 80 साल के भी कर सकते हैं, और 10 साल के बच्चे भी कर सकते हैं। पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ये डायबिटीज़ के लिए तो है ही, और भी कोई समस्या हो, लिवर, किडनी, डायबिटीज़, पैनक्रियाज में कोई और समस्या हो, गोल ब्लैडर, थायराइड, सब के लिए है। गैस, एसिडिटी, करते जाओ। कम से कम इसका अभ्यास आपको करना है 3 से 5 मिनट, और अगर खाली हो तो 10-10, 15-15 मिनट अभ्यास कर दो। इससे आपके शरीर का आधार जो बोलते हैं पेल्विक जॉइंट को, वो मजबूत हो जाएगा। आधे रोग तो वैसे ही कम हो जाएंगे, लेकिन कुछ कर लो। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। जैसे ऐसे ही देख देख के निकल जाते हैं तो बस क्या मिलेगा? थोड़ा सुना, उससे तनाव और आ जाएगा। करो जोर जोर से। देखिए ऐसे हिलाइए, अच्छे से हिलाओ, सांस जोड़ के रखो, लंबे लंबे सांस लो और छोड़ो। हिलाते गए, इससे आपके घुटनों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी होती है, लोग बोलते हैं कि हमारा लेवल ऊपर हो गया, अब थोड़ा नीचे आ गया, कि इससे क्या होता है, मीठा छोड़ देंगे, नीचे आ जाएगा। आपके हर एक अंग को प्रभावित करती है डायबिटीज, लिवर को, किडनी को, आपके शरीर में ना ऊर्जा रहने देती है, कुछ नहीं छोड़ती है। आपके शरीर में तनाव आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर में नपुंसकता आती है इस और सबसे बड़ी बात, जिनको डायबिटीज हो जाता है वो शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, आंखों पे चश्मा लग जाता है। आज सब उतार देंगे, रोज इसका अभ्यास करो। चलिए नेक्स्ट। भाई जिनका पद्मासन लगता है लगा लो, नहीं तो जैसे मर्जी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों हाथों को फैलाओ, सांस लीजिए और साइड झुक जाओ। एक्सेल। डायबिटीज के लिए तो अच्छा है, साइड फैट, गैस, एसिडिटी के लिए भी अच्छा है। हाथ खींच के रखें। 1 2, थोड़ा थोड़ा होल्ड भी कर लिया करो, और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। जो रोक सकता है वो रोक भी सकता है। इनका अभ्यास सब कर सकते हैं। इनसे जिनको कमर में दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। जिनका गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जो सुबह सुबह बाथरूम में घुस के जोर लगाए रहते हैं, उनको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। इनहेल, एक्सेल कर दो 10, 15, 20 बार, जितना मर्जी आप कर सकते हैं। 1 2 1 2, खींच के रखो, और साइड पर जो दबाव पड़ रहा है उस पर ध्यान दो। दबाव का बहुत महत्व है। 2, वीडियो देखते रहो, करते रहो। 1 2, आज का ये अभ्यास बस हम 15 मिनट करेंगे। इसका रोज अभ्यास कर लो। कुछ फिर प्राणायाम बताएंगे, उनका अभ्यास कर लेना। डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। 1, वापस आ जाओ। अब दोनों हाथों को फैला दो। 1
और क्रॉस करके घुटना पकड़ के लेफ्ट साइड झुक जाओ। 2 1 1 का मतलब सांस लेना, 2 का मतलब सांस छोड़ना। साइड का फैट भी इससे एक ही महीने में 2 से 3 इंच कम हो जाएगा। मोटापा अपने शरीर में आने ही मत दो। 1 2 मोटापा तो बीमारियों की जड़ है। 1 आप बीमारी को मत देखो, बीमारियों का कारण देखो, बीमारियों का आधार देखो। जिस दिन कारण आधार आपने देख लिया, वो बीमारी आपके शरीर में रहेगी ही नहीं। पूरा खींच के करो, जितना खींच के कर सकते हैं खींच के करो। 1 2 1 वापस आ जाओ। चलिए दोनों हाथों को फैला दो। 1 पीछे घूम जाओ, एक हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ पीछे जमीन पर, पूरा घुमा दो। इससे आपकी जो पेनक्रियाज है वो बिल्कुल सक्रिय हो जाएगी। वो जो बाहर से इंसुलिन भी लेते हैं, उनका भी इंसुलिन बाहर से लेना छूट जाएगा। 1 2 पूरा घुमा दो। जिनको कमर दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, साइड का फैट भी कम हो जाएगा। बड़ा ही जबरदस्त आसन। 1 2 1 एक ही बार में पूरा जोर लगा दो। 2 कभी भी आसनों को ढीला नहीं छोड़ना होता। और सांस और जोड़ दो। 1 2 आप देखिए जो रिजल्ट आप सालों साल में नहीं ले पाते हैं, उसको एक ही दिन में ले लोगे। आज अभ्यास करके देखो और तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करो। 2 घूम जाओ, तुरंत अपना शुगर लेवल चेक करो, फिर देखिए आज ही डाउन। 1 2 1 2 1 वापस आ जाओ। अब भाई थोड़ा खड़े हो जाओ, खड़े होके थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। चलिए पहले ही थोड़ी सी रनिंग कर दीजिए। जिसके घुटने में दर्द है वो आराम से करें। और जो जवान है, एक हाथ से सांस लेना है, एक से हाथ से सांस छोड़ना है। और जो जवान है, पूरी तरीके से स्वस्थ है, वो दौड़ लगा दें। चलिए मेरे साथ दौड़ लगाइए। जिनका बीपी हाई है वो भी आराम से करें। इस क्रिया का अगर आप अभ्यास कर दें 2 से 5 मिनट, तो महीने में 5 से 10 किलो वजन कम हो जाएगा। शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। और पसीने से क्या होता है, आपके शरीर की गंदगी बाहर निकलती है। और जो थोड़े बुजुर्ग हैं वो इस तरीके से करें। चलिए वापस आ जाइए। थोड़ा अपना सांस नॉर्मल कर लें। देखिए डॉक्टर बोलते हैं कि भाई वॉक करिए, बड़ी अच्छी है वॉक। हम भी बोलते हैं वॉक बड़ी अच्छी है, लेकिन उनके पास कुछ और बताने को ही नहीं है। क्या बताएंगे? खुद से तो ऐसे हो जाते हैं, समझ रहे हैं। खुद की पेनक्रियाज निष्क्रिय पड़ी है, हमारी क्या ठीक करेंगे। रोज 15 मिनट पसीना निकाल दो, फिर देखिए कैसे आपकी डायबिटीज दूर भागती है। चलिए हाथ फैला दो, पैरों को खोल दो 3 साढ़े 3 फीट। सांस लो छोड़ते हुए साइड। 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6
1 7 1 8 कर दो 8-10 बार। साइड फैट, डायबिटीज, पेनक्रियाज 1 9 गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन सब दूर हो जाएगा 1 10 हाथ खींच के रखो 1 वापस आ जाओ। हाथ सामने कर दो, पैरों को 2 फीट के लगभग खोल दो, सांस लो छोड़ते हुए पीछे, लो छोड़ो, कर दो तेजी से, जैसे ट्रेन दौड़ती है ऐसे ही दौड़ लगा दो। पीछे जाएंगे सांस छोड़ देंगे, सामने आएंगे सांस लेंगे। आप बोल दो डॉक्टर के सामने कि डायबिटीज हम खत्म कर सकते हैं। बोलेंगे बोलने वाला भी बेवकूफ और सुनने वाला भी बेवकूफ। मैं तो बोलता हूं मत पड़ो इनके चक्कर में, कोई नहीं है योग के टक्कर में। इसलिए पूरे ध्यान पूर्वक करते जाएं, फिर देखिए आपके शरीर में क्या बदलाव होता है। सारा वेट, फैट, गैस, कब्ज जो सड़ा के रखते हैं पेट के अंदर अपने मल को, सब कुछ 2 ही दिन में बाहर। वापस आ जाओ। अब भाई जिनका घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द है वो इस तरीके से ना बैठे, पीछे पैर कर लें और मोड़ के बैठ जाए। इससे आपका शरीर एकदम मजबूत हो जाता है। इस आसन का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो, गैस भी नहीं बनेगी। दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लो और ये उंगलियों का हिस्सा लगा लो अपनी नाभि में। सांस लो छोड़ते हुए सामने झुक जाओ। इससे आपकी मंडूक आसन बोलते हैं, इससे आपकी पेनक्रियाज निष्क्रिय भी होगी तो पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगी। इंसुलिन लेना बाहर से बंद हो जाएगा। गैस के लिए तो बड़ा अच्छा आसन, पता चले करते करते ही पीछे से पास हो गई। 2 से 3 मिनट अभ्यास कर लो, पहले ही दिन 1 इंच तक भी पेट अंदर चला जाएगा। दबाव पूरा पड़ना चाहिए नाभि के ऊपर। जिनको इंडाइजेशन रहता है, खाना ठीक से नहीं पचता, उनके लिए भी बड़ा अच्छा आसन है। इसको होल्ड कर लो और देखो सामने, गर्दन उठा लो थोड़ा, वापस थोड़ा नॉर्मल सांस ले लो। फिर एक बार और कर देते हैं। सांस लो छोड़ते हुए सामने झुक जाओ। पूरा दबाव पड़े आपकी नाभि के ऊपर। वापस आ जाओ। देखिए कुछ लोग बोल देते हैं परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन उन लोगों के लिए जिनको कंपटीशन करना है। आप लोग जैसा कर पाए वैसा कर लो, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे से खोल के पीछे पैरों को भी खोल दो। जो हाथ ऊपर से उठा सकता है ऊपर से उठा के अपनी एडी पकड़नी, नहीं तो कोई जरूरी नहीं, सीधा एडी पकड़ लो और सामने धक्का दे दो, कमर को गर्दन पीछे लटका दो। थायराइड वालों के लिए, मोटे पेट वालों के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा आसन है। गैस, एसिडिटी भी दूर कर देगा। अच्छे से सामने झुक जाओ, एक्सेल। थोड़ा सांस भी नॉर्मल हो जाएगा और बीपी वाले ज़्यादा होल्ड ना करें। फिर एक बार इनहेल, फिर सामने झुक जाओ, एक्सेल। फिर पीछे झुक जाओ, इनहेल। सामने झुक जाओ, एक्सेल। वापस आ जाओ। अब आराम से बैठो
और कपालभाति शुरू करो। कपालभाति शुरू कर दो। कपालभाति इतना ज़बरदस्त है, मैंने कुछ सावधानियां बताई हुई है, उन सावधानियों को ध्यान रखो। जिसको नहीं पता है छोटा सा बता देता हूँ, आप करना शुरू करो जिनको पता है। 90% सांस बाहर फेंकना, 10% सांस अंदर लेना। और जिनको हाई बीपी है, हाई कब्ज रहती है, बहुत भयंकर कब्ज हो गई है, वो बड़ा आराम से करें। जिनको हर्निया है, पेट पे थोड़ा कपड़ा बांध ले, बड़े आराम से करें। और जो जवान महसूस करता है, ना कोई 20 साल में जवान है, ना कोई 70 साल में बूढ़ा है। जो दिल से मान गया मैं बूढ़ा हूँ, वो बूढ़ा है। और जो कमर सीधी रखी और दिल से जवान है, वो 80 साल की उम्र में भी जवान है। करते जाओ। आजकल के तो 15-15 साल के बच्चे बूढ़े हो गए। योग में तो बोला जाता है जो ऐसे झुक के बैठ गया, रीढ़ टेढ़ी हो गई, वही बूढ़ा। तो आजकल देख लो 8 साल का बच्चा भी रीढ़ टेढ़ी करके बैठता है। क्यों बैठता है भाई? इस बचपन से खिलाना शुरू कर देते हैं बर्गर पिज्जा, कमर ही झुकेगी। पहले खाते थे दूध, घी, लस्सी, इन चीज़ों को। आजकल डॉक्टर बोल देता है घी मत खाओ। अरे भाई, बीमार भी तो करेंगे, कमज़ोर भी तो करेंगे। अपने पास कैसे बुलाएंगे अगर घी खा लोगे तो? गाय का घी खाओ, कुछ नहीं होता है। अगर आप 3 मिनट से लेके करते जाएं कपालभाति, 3 मिनट से लेके अगर आप आधा घंटा कपालभाति कर दें तो 20 दिन में ही डायबिटीज जड़ से खत्म। चलिए शुरू कीजिए। और मोटे मोटे पेट वालों का पेट खत्म। लेकिन लोग क्या करते हैं? भाई ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा जोश में आओ, सांस फेंको ज़्यादा। हम ले भी उतना ही लेते हैं, शरीर में गंदगी भरी रखते हैं हम लोग। उस गंदगी को बाहर फेंकना है बस। जब आप थोड़ा कम लोगे ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर फेंक पाओगे, अंदर जमी हुई सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। आप जो पहले वाले आसन बोले वो और कपालभाति 3-4-5 मिनट से शुरू करके आधा घंटा कर दो। फिर अभी कम समय होने के कारण कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप करते रहना। फिर आप अनुलोम विलोम शुरू करना। जिसको अनुलोम विलोम का नहीं पता है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाल रखी है, उसको देख के कर सकता है। और जिनसे सांस आराम से ना लिया जाए वो थोड़ा सा मध्यम गति रख सकता है इस तरीके से। रोज इस वीडियो को देख के अभ्यास करें। फिर आप देखिए 1 महीने में डायबिटीज को पूरे तरीके से क्योर कर देंगे। और जिन भाई बहन माताओं को समय कम रहता है, वो जितनी देर मैं करा रहा हूँ इतनी देर कर लें। आप देखिए पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, तनाव दूर हो जाएगा, नींद अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। और थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रख लें। चीनी को तो निकाल फेंको। जिस भी चीज़ में चीनी होती है उसको खाओ मत। मिठाई बनानी है, खानी है, घर में बनाओ। खांड डाल लो, शहद डाल लो, लेकिन चीनी बाहर फेंक दो। सिर्फ डायबिटीज वाले नहीं, सब फेंक दो। वापस आ जाओ। एक आखिरी अभ्यास, वैसे तो डायबिटीज में कोई भी आसन कर सकते हैं, लेकिन मैंने उन भाई बहन माताओं के लिए ये वीडियो बनाया है जिनके पास समय की कमी होती है और जिनको करने से उनके पति, उनके पापा, उनकी माँ ये बोलते हैं कि अपना काम कर लो, क्या निकलता है। तो चुपचाप आराम से बैठ जाओ। 15-20 मिनट में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छे से अभ्यास करो,
पूरा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, चेहरा कांतिवान हो जाएगा। एक आखिरी अभ्यास करते हैं, लंबे लंबे सांस लो और छोड़ो। आप देखोगे 2 ही मिनट में चक्कर आ गए। कोई सोचेगा मेरा तो दिमाग पे कुछ गलत प्रभाव पड़ रहा है। अरे भाई, दिमाग पे गलत प्रभाव नहीं, दिमाग में चमत्कार हो रहा है, ये सोचो। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मस्तिष्क में हमेशा ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिससे हम ज़्यादा ऑक्सीजन लिया तो उन पे ज़्यादा थोड़ा दबाव पड़ गया, तो वो धीरे धीरे आपकी आदत हो जाएगी। जैसे नीचे गए हो ऐसे ही ऊपर उठ जाओगे, फिर आपको ज़्यादा ही ऑक्सीजन चाहिएगी। आप देखो सुबह सुबह मैं कैसे छत पे बैठा हूँ, और ये तो दिल्ली है, यहाँ तो पोल्यूशन है। आप कोई गांव से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, आप देखिए सुबह सुबह कैसे शुद्ध हवा आती है, पूरा दिन ऊर्जावान हो जाएगा। लीजिए लंबे लंबे श्वास लीजिए और छोड़िए, और सुबह सुबह थोड़ा हंस भी लिया करो, मुस्कुराओ। कहाँ चेहरा ऐसा बना लेते हैं जैसे सुबह सुबह थप्पड़ खा के आए हो। चलो जोर जोर से करो। अगर 10 मिनट ऐसे अभ्यास कर लिया आपने सांस सांस का, आप सोचना पूरे फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। आपका इंजन बोलते हैं फेफड़ों को, पूरा इंजन मजबूत हो जाएगा। जैसे गाड़ी का इंजन जब बैठ जाता है ना, खराब हो जाता है, गाड़ी थोड़ी भी नहीं हिलेगी, लाखों रुपये का खर्च आ जाता है। ये तो शरीर का इंजन है, मजबूत कर दो। और जिन भाई बहन माताओं को बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा सा फेफड़ों में सांस रोक सकते हैं इस तरीके से, और रोक लीजिए। और बीपी वाले भी 2-3 सेकंड रोक सकते हैं। देखिए एक एक शरीर के अंग को पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, उनका भरपूर खाना मिलेगा। फिर छोड़ दो, लो और रोक दो और छोड़ दो। और जिनको कोई बीपी वगैरह का समस्या नहीं है, वो 1-1 मिनट भी होल्ड कर दे। देखिए कोई भी रोग नहीं होगा आप लोगों को। वापस इसका अभ्यास भी आप जितनी देर मर्जी कर सकते हैं। अब एक आखिरी क्रिया और कर लेते हैं, जोर जोर से हंस दो। अरे बिना सांस लिए हंस दो। इससे एक एक अंग मजबूत हो जाता है। जो हाथों में चिपक जाता है मल, जो सड़ांध उठाता है, उस मल को पूरे तरीके से बाहर फेंक देगा 1-2 दिन में ही। देखिएगा, जोर जोर से हंस दो। सारे हार्मोन्स बैलेंस में आ जाएंगे। शांत हो जाएं। एक बार 3 बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। सांस भरे शुरू करें। शांत हो जाए, शांत। वापस नमस्कार।